नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग शिक्षा विभाग से जुड़ने वाले हैं और मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग संबंधी समस्त जानकारी डालते रहता हूं। चूँकि शिक्षा विभाग के कई कार्य एम शिक्षा मित्र ऐप, अन्य ऐप, RSK पोर्टल और शिक्षा पोर्टल पर होते रहते हैं, जिनसे संबंधित वीडियो में डालते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। अब विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था नियुक्ति पत्र कैसे होते हैं, ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या रहती है और नियुक्ति पत्र कब तक जारी हो सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ज्वाइनिंग के समय हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम अभी से अपने दस्तावेजों को पूर्ण कर लें तो ज्वाइनिंग में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या रहेगा, हमसे कहा जाएगा इनके 3 सेट बनाने को कहा जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इन सभी दस्तावेजों के 6 सेटों को बना लेंगे। मैं आपको बताऊंगा 6 सेट कहां पर लगेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमें कौन से दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले रहेगा हमारा नियुक्ति आदेश। तो नियुक्ति आदेश किस प्रकार का रहेगा, तो मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ। इस प्रकार से रहेगा, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल, और इस प्रकार से उसमें जानकारी दी रहेगी। उसके बाद उसमें बच्चों के नाम रहेंगे। अब यहाँ पर केवल 7 बच्चे हैं, आपके में हो सकता है ज़्यादा बच्चे रहें। तो अब आपको किस प्रकार से प्रिंट निकलवाने हैं। तो नियुक्ति पत्र में हो सकता है बहुत सारे पेज हो, तो पहले आपको पहला वाला पेज निकलवाना है प्रिंट में। फिर उसके बाद जिस पेज पर आपका नाम हो उस पेज को निकलवाना है। फिर उसके बाद जहाँ भी बच्चों के नाम खत्म हो और जहाँ से इस प्रकार के निर्देश प्रारंभ हो वो वाला पेज निकलवाना है। और उसके बाद जितने भी पेजों पर ये निर्देश दिए रहें ये सभी पेज हमें निकलवा लेने हैं। इन पेजों के निकलवाने के साथ साथ हमें कुछ नियुक्ति पत्र में शपथ पत्र दिए रहेंगे, वो भी निकलवाना है। जैसे एक शपथ पत्र दिया रहेगा इस प्रकार का अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए, ये हमें निकलवाना है। फिर उसके बाद हमें एक शपथ पत्र इस प्रकार का दिया रहेगा परिशिष्ट 2A, ये भी निकलवाना है। फिर उसके बाद एक रहेगा परिशिष्ट 2B, हमें ये भी निकलवाने हैं। ये सभी शपथ पत्र हमें निकलवा लेने हैं। इन सभी शपथ पत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आगे के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो आगे के डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा हमारा, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आप क्या करें, 6 की जगह 10 बनवा लें, क्योंकि आपकी फ़ोटो अन्य जगह भी काम आएंगी। क्योंकि जब आप शपथ पत्र निकलवाओगे तो उनमें भी आपकी एक फ़ोटो लगेगी। आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद क्या रहेगा, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा वैध। लगभग आपका वेरिफिकेशन हुआ है तो जो जाति प्रमाण पत्र आपका चल गया था वही वाला जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ आपको परिशिष्ट 1 वाला घोषणा पत्र, जो मैंने आपको बताया था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो ये वाला हमें लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखें, हमें अन्य पिछड़ा वर्ग वाले इस शपथ पत्र को कहीं भी नोटराइज नहीं लिखा है, तो सादा वही प्रिंट निकलवा कर उसको भरकर और साइन कर आय प्रमाण पत्र के साथ अटैच करके जमा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर स्थायी निःशक्तता या दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र, जिनका चयन दिव्यांगजन की श्रेणी से हुआ है। फिर अतिथि का अनुभव प्रमाण पत्र, जिनका चयन अतिथि श्रेणी से हुआ है। शासकीय सेवक की स्थिति में NOC या फिर विभागीय अनुमति ना होने पर या NOC ना होने पर विभाग से संबंधित सेवा से त्यागपत्र की पावती। फिर अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो कि 10वीं 12वीं कॉलेज के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आप लेकर जाएं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के द्वारा जारी स्कोर कार्ड, दोनों ही पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, जो मांगेंगे आप वहाँ तुरंत दे देना। फिर उसके साथ संलग्न शपथ पत्र नोटराइज कौन कौन से होने हैं, परिशिष्ट 2A और परिशिष्ट 2B। हो सकता है इस बार परिशिष्ट 2B ना दिया जाए, लेकिन 2A तो रहेगा ही, जो कि प्रत्येक छात्र के लिए करवाना है। अब हम देखेंगे हमें कितने सेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर स्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। मतलब नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद हमारे पास 15 दिवस का समय रहेगा। इन सभी दस्तावेजों के साथ हमें क्या करना होगा, मूल दस्तावेजों की प्रति और उसकी 300 प्रमाणित प्रति, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 300 प्रमाणित प्रति, 3 सेट बनाना है। सबके नीचे लिखना है 100 प्रमाणित और अपने साइन कर देना है। लेकिन आप 3 सेट नहीं बनाए, आप बनाएंगे 6 सेट, क्योंकि 3 सेट आपके DO कार्यालय में जमा हो जाएंगे। फिर DO कार्यालय में जमा कर देंगे आप, तो उसके बाद वहाँ से आपको एक DO के साइन की हुई एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और वहाँ से आपको BO कार्यालय की ओर रिलीव कर दिया जाएगा। अब BO कार्यालय की ओर रिलीव कर दिया जाएगा तो आप BO कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर एक आवेदन लिखेंगे।
फिर एक सेट वहाँ पर भी जमा होता है। उस आवेदन के उस सेट में जो आपने बनाया है, उस सेट में एक फ़ोटोकॉपी किसकी लगेगी, जो आपको डीओ कार्यालय से एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। फिर एक बीओ के लिए हम आवेदन लिखेंगे और वहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे और बीओ के द्वारा हमें एक पावती दी जाएगी। फिर हम उस पावती की फ़ोटोकॉपी अगले सेट में लगाएंगे और उस सेट को लेकर जाएंगे हम संकुल, और संकुल में वहाँ पर हम एक आवेदन लिखेंगे और संकुल में ज्वाइनिंग लेंगे। फिर उसके बाद हमें संकुल से एक पावती मिलेगी, उस पावती की फ़ोटोकॉपी हम अगले सेट में लगाएंगे। आखिरी सेट में हमारा क्या रहेगा, सारी जानकारी रहेगी, संकुल वाली पावती, बीओ वाली पावती और डीओ वाली पावती, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर अब ये पावती लेकर जाएंगे हम अपने स्कूल में। वहाँ पर हम एक प्रधान अध्यापक के लिए आवेदन लिखेंगे और वहाँ पर हम आवेदन लिखने के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे। इस प्रकार से हमारे 6 सेट लग जाएंगे। तो आप लोगों को 6 सेट बना लेने हैं। फिर हम देखेंगे आगे कि हमारे लिए शपथ पत्र कौन कौन से बनाने हैं और कहाँ पर हमें बनवाने हो, नोटराइज कैसे करवाने हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला रहेगा हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शपथ पत्र। ये हमें नोटराइज नहीं कराना है, ये हमारा परिशिष्ट 1 है, ये ऐसे ही डाउनलोड करके भरकर और हमें आय प्रमाण पत्र के साथ लगाना है। फिर हम देखेंगे हमारा परिशिष्ट 2A, इसको क्या होगा ये निकलवा लें आप, ये भरकर आप जाएंगे, इसको नोटराइज कराया जाएगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाया जाता है। ये सारे जो कथन दिए रहते हैं इसमें 11 और सारी चीज़ें, इसको एक स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा कर वहाँ पर नोटराइज होता है, साइन होते हैं, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगती है। फिर इसके बाद ये वाला शपथ पत्र भी उस टाइम मांगा गया था, इसको भी आपने नोटराइज कराया गया था। ये तीनों शपथ पत्र हमारे लगते हैं। अब क्या होगा, आपके एक फ़ाइल में तो ये ओरिजिनल शपथ पत्र लगेंगे, बाकी फ़ाइलों में इनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। चाहे आप वो स्कूल वाली फ़ाइल में जमा करें, 6 सेट बनवा लेना है आपको, तो हर सेट में ये फ़ोटोकॉपी लगेगी। इस प्रकार से हमें अपने दस्तावेज़ों को तैयार करना है। ये सारे दस्तावेज हमारे लिए आवश्यक रहेंगे। अब इन सभी दस्तावेज़ों को ले जाकर हम ज्वाइनिंग ले लेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।